यूपी पंचायत इंतखाब में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब सभी की नजरें 2022 के असेंबली इंतखाबात पर टिक गई हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने अपनी 5 सीटों की जीत का ठीकरा योगी सरकार पर फोड़ा और कह दिया कि इंतखाब में धांधली हुई, जिसका जवाब वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दिया है। सीएम ने समाजवादी पार्टी की हार के लिए सीधे तौर पर अखिलेश को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने साफ कह दिया कि यूपी ने कुनबा परवरी को नकारा। अगर हम लोकसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पे आता है। तब उन्होंने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव है तो अब वो प्रशासन पे आरोप लगाने लग गए। केवल 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। इटावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, बीजेपी के एमएलए, बलिया के अंदर बीजेपी के 4 एमपी हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं। अगर प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो सर्वाधिक दुरुपयोग यहां होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पंचायत इंतखाब में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब सभी की नजरें 2022 के असेंबली इंतखाब पर मरकूज हैं। जिला पंचायत इंतखाब को असेंबली के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इससे पहले रियासत की सियासत की जो तस्वीर खिंची है उसको भी जरा देख लेते हैं, क्योंकि इन नताइज के बाद बीजेपी का जोश तो हाई है, मगर हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए तो ये साख का सवाल है। यूपी में जिला पंचायत सदर इंतखाब ने जहां बीजेपी को भारी भरकम कॉन्फिडेंस दिया है, तो वहीं कई जमातों को अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। शनिचर को इन जिला पंचायत इंतखाब के नताइज के आने के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कारकुनान कई मकामात पर आमने सामने दिखाई दिए। लेकिन इस पूरी लड़ाई में जो तस्वीर निकल कर आई है वो ये है कि इस बार बीजेपी असेंबली इंतखाब के लिए काफी पुरयकीन है। तो वहीं समाजवादी पार्टी को अब नई हिकमत अमली बनाने की जरूरत पड़ गई है। भले ही साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन इन इंतखाब में उनकी पार्टी कुछ खास सीटें जीत भी नहीं पाई। इन इंतखाबात में बीजेपी को 67, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें ही मिली। पिछले इंतखाब में समाजवादी पार्टी ने 65 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। वो रिकॉर्ड बीजेपी ने इस बार तबाह कर दिया। लेकिन जिला पंचायत के ये इंतखाब असेंबली इंतखाब पर कैसा असर डालते हैं, ये भी समझिए। 2011 में यूपी में मायावती की सरकार थी। 2011 जिला पंचायत सदर इंतखाब में बीएसपी 20 सीटें बिला मुखालफत जीती, लेकिन 2012 असेंबली इंतखाब बीएसपी बुरी तरह हार गई। 2015 में रियासत में अखिलेश यादव की सरकार थी। 2015 जिला पंचायत सदर इंतखाब में समाजवादी पार्टी 38 सीटों पर बिला मुकाबला जीती। 2015 में समाजवादी पार्टी ने कुल 65 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन 2017 असेंबली इंतखाब में समाजवादी पार्टी की हार हुई। 2021 में योगी सरकार के दौरान बीजेपी ने 21 सीटें बिला मुकाबला जीती हैं और कुल 67 सीटों पर कब्जा जमाया है। वैसे तो इन इंतखाबात को असेंबली इंतखाब का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन आदादोशुमार इस बात की गारंटी नहीं दे रहे हैं कि इख्तिदार किसकी होगी। हालांकि इंतखाब से पहले ही यूपी में सियासी तस्वीर बदलने लगी है। यूपी में भले ही पिछले 3 बार सिंगल पार्टी को अक्सरियत मिल रही हो, लेकिन इस बार सिंगल पार्टियां अपनी ताकत को डबल करने में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी और आपके लीडरान की मुलाकात हो या फिर ओवैसी और राजभर के बीच की बात हो, ऐसा लग रहा है कि अपनी सियासी नाव को खेने के लिए काफी सारे पतवार जुटाए जा रहे हैं, ताकि उसका हाल 2017 जैसा ना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए जब उत्तर प्रदेश की जनता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो,
तो ये सब गठबंधन कुछ नहीं कर सकते। इन सब के बीच एक ऐसी पार्टी भी रही जिसका खाता भी यूपी में नहीं खुल सका। जी हाँ, मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस। ऐसा लग रहा था मानो यूपी जिला पंचायत इंतखाबात के लिए शायद कांग्रेस ने कोई कोशिश की ही ना हो। 2022 के इंतखाब कांग्रेस के लिए भी बड़ा चैलेंज है। हाल ही में गुज़िश्ता असेंबली इंतखाब में कांग्रेस केरल और असम में हार गई, जबकि बंगाल में पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका। यूपी जिला पंचायत इंतखाब की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही। यहाँ भी पार्टी सिफर से आगे नहीं बढ़ सकी। यानी जिला पंचायत इंतखाब के बाद बीजेपी का जोश हाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी और अलग अलग इलाकाई पार्टियां अपना जोर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। हालांकि बीजेपी को इंतखाब से सबक लेना ही है तो जिला पंचायत सदर इंतखाब को नहीं, पंचायत इंतखाब के नताइज को बुनियाद बनाकर असेंबली इंतखाब की तैयारी करनी होगी, क्योंकि यूपी की तारीख गवाह है कि जिला पंचायत सदर इंतखाब में जीत कामयाबी की गारंटी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।